साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, आप सभी को पता चल गया होगा कि कल रात में जो लिस्टिंग हुई है सहारा सेबी केस का, उसमें 14 तारीख को डेट लगा है, जिसमें कि सहारा की ओर से एक आईए फाइल किया गया है कि वो अपने तमाम 88 प्रॉपर्टियों को अडानी ग्रुप को बेच रहा है और जितने भी उसके ऊपर देश भर में केस लगे हुए हैं उसको समाप्त करवा करके एक ही जगह कमेटी बना करके उसमें डाल दिया जाए। हम लोग उस याचिका में पहले से ही टैग थे सहारा सेबी केस में। विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से जो फाइल किया गया था केस फरवरी 2024 में, उसको सहारा सेबी के साथ टैग कर दिया गया था कि जब भी उस मामले को सुना जाएगा तो हम लोगों को भी सुना जाएगा। और आपने देखा होगा कि पिछले सितंबर में जो 3 दिन की सुनवाई हुई थी उसमें हम लोगों को ही बुलाया गया था और हम लोग भी इस उम्मीद में थे कि इस बार भी जब सुनवाई होगी तो हम लोगों को बुलाया जाएगा। लेकिन विश्व भारती जन सेवा संस्थान की रीट याचिका को उसमें नहीं लिया गया। केवल जो बातें आई है सहारा की ओर से डील का, केवल उसी को सुनने के लिए उसको लिस्ट किया गया है। बड़ा दुख हुआ साथियों कि जब हम लोग अपना न्याय मांगने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज करीब 1-1.25 साल से एक पिटीशन फाइल किए हुए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको सुन नहीं रहा है। दूसरी तरफ सरकार के द्वारा या सहारा के द्वारा कोई भी आईए या याचिका आ रहा है उसको तुरंत सुन लिया जा रहा है। आखिर ये माजरा है क्या? देश के 13 करोड़ सहारा के जमाकर्ता आज काफ़ी परेशान हैं। 10,000 लोगों ने आत्महत्या कर लिया है, लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं। सारी चीज़ों का उल्लेख हम लोगों ने अपने पिटीशन के माध्यम से रखा था और ये भी रखा था कि सहारा के अधिकारी किस तरह से सहारा के संपत्ति को बेच के अपना निजी संपत्ति बना लिए हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट को लगातार 12 साल से गुमराह किए हैं। इसीलिए हमारी याचिका को सुन लिया जाए और किस प्रकार से पूरे देश के 13 करोड़ लोगों का भुगतान हो सकता है, इसका पूरा उसमें हम लोगों ने प्रेजेंटेशन रखा था। लेकिन माननीय न्यायालय हमारी याचिका को नहीं सुन रहा है और उसे इस बार भी लिस्ट नहीं किया गया है। बड़ा दुख होता है साथियों। अब तो ऐसा लगने लगा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, भाजपा की सरकार है और सहारा के लोग, यही लोग चला रहे हैं, क्योंकि जो वो कहते हैं वो हो जा रहा है। देश के तमाम पीड़ित लोग कहना चाह रहे हैं, उनकी बातें सुनी नहीं जा रही है, तो आखिर हम लोग करें तो क्या करें। माननीय न्यायालय को हम लोग हाथ जोड़ के गुहार लगा रहे हैं कि सहारा की जो याचिका लगी हुई है उस याचिका के पहले हम लोगों की याचिका को जरूर सुना जाए, क्योंकि हम लोग उसी केस के साथ टैग हैं। सहारा ने किस प्रकार से 12 साल से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना किया है, इन सारी बातों को हम लोग माननीय न्यायालय के सामने रखना चाहते हैं अपने वकीलों के माध्यम से, लेकिन हमको सुना नहीं जा रहा है। हम लोग इसी के बिछोह में पूरे देशवासी जो सहारा से पीड़ित हैं उनको एक आह्वान किया है कि 14 अक्टूबर जिस दिन सुनवाई होगी उस दिन हम लोग लाखों की संख्या में माननीय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़े होकर के न्याय का मांग करेंगे और हम न्यायालय से कहेंगे कि हमारी बात सुन लिया जाए कि कैसे कैसे सहारा के लोगों ने आपको गुमराह किया है। साथियों, आप तमाम साथी से आग्रह है कि अब ये आंदोलन नहीं, ये विनती करने के लिए हम लोग को वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है कि माननीय न्यायालय हमारी बात सुन ली जाए, क्योंकि हमारा मान सम्मान धन सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। अडानी अगर लेंगे, दिक्कत इससे नहीं है, दिक्कत इससे है कि पूरे देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं का लगभग 5 लाख करोड़ रुपया का भुगतान पेंडिंग है। ये भुगतान कैसे मिलेगा? दिक्कत इससे है कि देश भर में हम अपने पैसे के लिए जो विभिन्न तरह की कार्रवाई सहारा के ऊपर करवा रहे हैं, अगर ये ख़त्म हो गया तो हम फिर कार्रवाई के लिए और क्या कर सकते हैं। माननीय न्यायालय ने पिछले सितंबर में लिखा था कि सहारा सेबी के केस से जो देश भर में केस चल रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उसके इतर ये लोग जाकर के इस तरह का पिटीशन दाखिल किए हैं। डर इस बात का है कि अगर ये अप्रूवल हो गया, कोई विरोध नहीं हुआ, तो फिर ये पास हो जाएगा और हम अपने पैसे से वंचित हो जाएंगे। आज जिस प्रकार पोर्टल से 10,000, 5,000, 20,000 मिल रहा है, उसी में आपको संतुष्टि करना होगा और वो भी उनके रहमो करम पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आप सहारा से नहीं पूछ सकते हैं, ये आपको अडानी जी से पूछना पड़ेगा। तो साथियों, इस जो राष्ट्रव्यापी जो एक कार्यक्रम किया गया है 14 अक्टूबर को, आप तमाम साथियों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा पर खड़े होकर के न्याय का हम लोग मांग करें। दूसरी तरफ
सहारा के जो गुमराह गैंग हैं, जो लगातार 12 साल से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वहाँ जाएगा वो अपना पीठ मजबूत करके जाए, वो मरने के लिए तैयार रहे, मुकदमा लेने को तैयार रहे। वो तो अपना काम करेंगे ही क्योंकि उनको इस काम के लिए पैसा मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ देश के तमाम संगठन इस कार्यक्रम में चलने को तैयार हैं। केवल एक ऐसा संगठन है जिसने सपना राय को अपनी बहन बनाया था और सुब्रत राय को अपना बहनोई बनाया था। उसको ये बड़ा नागवार गुजर रहा कि अगर ये कार्यक्रम सफल हो जाता है और देश के लोगों को न्याय मिल जाता है तो उसका दुकान बंद हो जाएगा। जो PIL के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली किया है उसका हिसाब देना पड़ जाएगा। विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने तो हिसाब बराबर दिया है, लेकिन वो उसको हिसाब देना बड़ा नागवार गुजरेगा। तो वो कभी नहीं चाह रहा है कि ये मामला सुलझ जाए, इसीलिए वो मामले को अलग करने के लिए रामलीला मैदान का आह्वान कर दिया है। और आपने देखा होगा जब जब इस तरह की बात आती है तो मामले को डाइवर्ट करता है। पिछली बार जब हम लोगों ने राजगीर में निर्णय लिया था कि हम लोग पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम करेंगे जिसमें एक साथ थे, तो उसने 2 दिन के बाद उस कार्यक्रम को लखनऊ में कर दिया था। मतलब अब उसके बाद बातों पर कहना मतलब अपना टाइम वेस्ट करना है। तो मैं देश के तमाम लोगों से कहूँगा कि इनके झांसे में नहीं आवें और जीवन दोबारा नहीं मिलता है। साथियों, आज हमारा मान सम्मान धन सब कुछ नीलाम होने के कगार पे खड़ा हुआ है और हम अपना मान सम्मान धन और संपत्ति पाने के लिए संघर्ष भी नहीं करें, ये तो बहुत ही गलत बात है। अगर न्याय मांगना इस देश में गुनाह है कि न्याय मांगोगे तो लाठी मिलेगी, न्याय मांगोगे तो जेल मिलेगा, न्याय मांगोगे तो गोली से मार दिए जाओगे, तो फिर ठीक है, हमें मंजूर है। जिस प्रकार आप जानते हैं कि मंदिर में आप सामने जाकर के अगर आपका मौत हो जाए तो लोग कहा करते हैं कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी क्योंकि मंदिर के सामने आपकी मौत हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी तो न्याय का मंदिर ही है ना। अगर हमको न्याय मांगते मांगते हमारी गिरफ्तारी हो जाए, हमारी मौत हो जाए, हमको गोली मार दिया जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? हम लोग भी स्वर्ग की प्राप्ति कर लेंगे। गद्दार और जयचंद तो नहीं कहलाएंगे ना कि अपना पैसा के लिए, अपने जमाकर्ताओं के पैसा के लिए हमने कुछ भी नहीं किया। ये अंतिम प्रयास है साथियों, किसी के गुमराह में आने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, इस देश के लोग वैसे लोग चला रहे हैं जिन्होंने ये नारा दिया था 2014 में कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, अन्याय करने वाले को नहीं छोड़ूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन आज ऐसे लोग जो अपना नारा 2014 में दिए थे उसके उल्टा सब कुछ कर रहे हैं। अन्याय भी कर रहे हैं, देश भी बेच रहे हैं, देश की संपत्तियों को भी बेच रहे हैं, कुछ भी आपके हित में नहीं कर रहे हैं। आप उनको चाहे जितना भी जगाने का कोशिश करें, वो जगने को तैयार नहीं है। अंतिम ये रास्ता हम लोगों के पास है न्यायालय, और न्यायालय हमारी बात नहीं सुन रहा क्योंकि उसको भारत सरकार के लोग और सहारा के लोग आराम से गुमराह करने में सफल हो जाते हैं। इस बार ऐसा नहीं होने देना है। अगर ये मामला इस बार चूक गया तो आने वाले जुगों जुगों तक आपके लिए फिर कोई संघर्ष करने के लिए, कोई लड़ने के लिए आगे नहीं आएगा। इस बात को गांठ बांध ले साथियों। जो 14 तारीख का कॉल किया गया है कि पूरे देश के लाखों लाख की संख्या में माननीय सुप्रीम कोर्ट में चलें और सामने खड़े होकर के हम लोग आवेदन दें, प्रार्थना करें, रिक्वेस्ट करें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हमको न्याय दो, हमको संपूर्ण न्याय दो। जिसने हमारी संपत्ति को जब्त किया है, जिसने हमारी संपत्ति पर डाका डाला है, उनके निजी संपत्ति को जब्त करो और देश के तमाम सहारा की संपत्तियों को एक जगह इकट्ठा बेच करके सहारा के जितने भी डिपॉजिटर हैं 13 करोड़, जिनका लगभग 5 लाख करोड़ रुपया निकलता है, उसका भुगतान कीजिए। ये प्रे करना और न्याय मांगना कहीं से मुझे नहीं लगता है कि गलत काम हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोगों को ये काम करना चाहिए। तमाम देशवासियों को हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि दाएं देखें न बाएं, सीधे 14 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक चलें और हम लोग न्याय का गुहार करें। जो होना होगा होगा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद।